सऊदी अरेबिया ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। केवल परमानेंट होते हैं अपने खुद के नेशनल और डोमेस्टिक इंटरेस्ट। जहां एक तरफ बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया के द्वारा ब्रिक्स के ग्रुपिंग को ज्वाइन कर लिया गया है, वहीं पे सऊदी ने कहा है वी आर नॉट श्योर इफ वी वांट टू ज्वाइन। हम लोग दूसरी ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। एंड साथ ही में सऊदी ने ये मना करते हुए अमेरिका के साथ एक बहुत ही बड़ी मेगा डिफेंस डील को भी साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत सऊदी अरेबिया अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पॉपुलरली कॉल्ड एज दी थर्ड सिस्टम, उसके लिए सऊदी अरेबिया की कई सारी कंपनीज हैं जो कि उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी जिसमें पता लगा था कि सऊदी अरेबिया हैज नॉट येट ऑफिशियली जॉइंड दी ब्रिक्स ग्रुपिंग। ये खबर 1 फरवरी की थी। शायद इस खबर के उतने बड़े मायने नहीं थे, लेकिन जब कुछ ही दिन के बाद 5 फरवरी को यह खबर सामने आती है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ एक बड़ी डील साइन कर चुका है टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स ऑफ द मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तब जो पहले वाली खबर थी ये बहुत बड़ी बन जाती है कि ब्रिक्स को छोड़ते हुए सऊदी के द्वारा अमेरिका के साथ एक मेगा डिफेंस डील को साइन किया गया है। बात करेंगे इन दोनों ही चीज़ों के बारे में कि सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स की डील को साइन क्यों नहीं किया, एंड ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस कि सऊदी के द्वारा इतनी मेजर जो यूएस के साथ डिफेंस डील है उसको साइन क्यों किया गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में और मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी अब आ चुके हैं, जहां पर सभी सेंटर्स पे आपको 2025 एवं 2026 के लिए जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप अपने कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हैं, ये पता लगा रहे हैं कि कहां पर मुझे एडमिशन लेनी चाहिए अपने सिलेबस को पूरा करवाने के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो अनअकैडमी के फाउंडेशन प्रोग्राम्स में आप लोग जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपको घर बैठे बैठे कोई क्वेरी पूछनी है तो उसका तरीका और भी आसान है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक बिटली लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी कुछ जानकारी भरिए, मेरा कूपन कोड भरिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, पिछले साल 2023 की ये बात है। ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है उसके द्वारा 6 नए मेंबर्स को इनवाइट किया गया था कि आप आइए ब्रिक्स की ग्रुपिंग को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हम लोग इस ग्रुपिंग को एक्सपैंड करना चाहते हैं। और एक्सपेंशन के दौरान बेसिकली जो आइडिया था वो ये था, द ब्रिक्स wanted to become a champion of the global south। अपने इस संगठन को और ज़्यादा एक बढ़ावा देकर के वो ये करना चाहते थे कि जितनी भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बेहतर करना चाहते थे। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, 2 जनवरी की खबर आप लोग देखिए, सऊदी अरेबिया का जो स्टेट टीवी है उसने अनाउंस किया दैट द किंगडम हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ कंट्रीज। तो ये कहा गया कि सऊदी ने अब ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2 ही हफ्ते के बाद 18 जनवरी को खबर सामने आती है, सऊदी अरेबिया इज स्टिल कंसिडरिंग दी ब्रिक्स मेंबरशिप, मतलब कि ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया गया है, अभी भी वो लोग आकलन कर रहे थे। 18 जनवरी के बाद 1 फरवरी को फिर से खबर सामने आई जिसने कि इस चीज़ को प्रूव कर दिया दैट सऊदी हैज़ नॉट येट जॉइंड दी ब्रिक्स ग्रुपिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं सऊदी ऑफिशियल हैं जिन्होंने बताया कि इट इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ये स्टेटमेंट दिया गया। एंड इस चीज़ को और कंफर्म करने के लिए सऊदी अरेबिया के जो आर्थिक मंत्री हैं, इकोनॉमी मिनिस्टर हैं फैजल अल इब्राहिम, उन्होंने कहा द किंगडम वॉज स्टिल लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ ज्वाइनिंग ब्रिक्स। और उन्होंने जब इस चीज़ को कहा तो 2 बड़े कारण यहाँ पे दिए गए। नंबर 1 ये था कि सऊदी अरेबिया बेसिकली देख रहा है कि यूएसए, चाइना और रशिया के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सऊदी बेसिकली ये देख रहा था कि क्या हमें एक ऐसे संगठन का हिस्सा बनना चाहिए जिसमें कि चीन और रशिया दोनों आते हैं, और क्या हम लोग अगर ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं कहीं उस केस में हम लोग अमेरिका के साथ हमारी जो दोस्ती है उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर लेंगे। ये मेन मुद्दा था जिसकी वजह से सऊदी यहाँ पर श्योर नहीं था। दूसरी चीज़,
पिछले कुछ टाइम से सऊदी अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म के लिए ओपन करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े कदम ले रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, सऊदी के द्वारा रिसेंटली एक नई ग्लोबल कैंपेन को लॉन्च किया गया विद लायनल मेसी एज देयर एम्बेसडर, जिसमें कि वो लोग बेसिकली सऊदी अरेबिया में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। पिछले महीने की अगर आपने खबर देखी होगी, 72 साल में पहली बार सऊदी अरेबिया ने अपने देश में अल्कोहल सेल्स को अलाउ किया। ये भी एक बड़ी डील थी, बिकॉज यहाँ पर भी सऊदी बेसिकली टूरिज्म को ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। इस केस में वो ये नहीं चाहता कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ को कम्प्लीटली एलियनेट कर दिया जाए, बिकॉज वहाँ से काफ़ी अच्छा टूरिज्म सऊदी अरेबिया को मिल सकता है। ये तो रहे कारण कि सऊदी ने ब्रिक्स वाली मेंबरशिप को ज्वाइन क्यों नहीं किया, लेकिन जो साथ में हमें डेवलपमेंट देखने को मिली वो ये थी कि उनके द्वारा यूएस वेपन्स मेकर लॉकहीड मार्टिन के साथ एक बड़े एग्रीमेंट को साइन किया गया है। एग्रीमेंट जो साइन किया गया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी थार्ड सिस्टम। थार्ड सिस्टम आई एम श्योर आपने सुना होगा, नहीं भी सुना हुआ तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपने S-400 के सिस्टम को सुना होगा, जो कि इंडिया ने रशिया से परचेज किया है। ये वाला जो S-400 सिस्टम है ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, और ये सेम सिस्टम जो यूएसए के पास अवेलेबल है उसका नाम है थार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इस वेपन के जो कई सारे कंपोनेंट्स हैं उसको सऊदी अरेबिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे, सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया की जो खुद की उनकी पीएसयू कंपनी है, सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी। कई सारे सब कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले हैं। उसके बाद प्रोपल्शन कंपनी जिसका नाम MEPC है, देन अरेबियन इंटरनेशनल कंपनी, इनको भी यहाँ पे एग्रीमेंट्स देखने को मिले हैं विद द लॉकहीड मार्टिन। इस पूरे एग्रीमेंट पे यूएसए का कमेंट क्या था? यूएसए ने कहा कि जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स हमने सऊदी अरेबिया को दिए हैं इससे सऊदी अरेबिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एनहांस होंगी और सऊदी अरेबिया की जो वहाँ पर कंट्री की डिफेंस इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। नाउ सवाल यही आता है कि इतनी बड़ी मेगा डील जो है वो सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ साइन क्यों करी है? देखिए, आपको याद करवा दूं, आज से कई साल पहले 2017 में ये कहा गया था कि यूएसए शायद सऊदी अरेबिया को थार्ड मिसाइल सिस्टम दे सकता है। उस समय सऊदी ने ही मांग करी थी कि हमें ये वाला मिसाइल सिस्टम चाहिए, बिकॉज आपको मालूम होगा तो सऊदी जो है वो हुथीस के साथ एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है सिंस 2015। तो तब से ये मांग चल रही है, लेकिन अभी तक सऊदी को ये वाला जो मिसाइल सिस्टम है ये मिला नहीं है। अब लेकिन क्योंकि ये वाली डील यहाँ पे साइन हुई है कि उसके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं सऊदी में, तो सऊदी को लग रहा है कि अब शायद हमें ये वाला जो मिसाइल सिस्टम है ये मिल सकता है। सेकेंडली, सऊदी केवल अमेरिका के साथ नहीं और भी कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ डिफेंस डील्स करना चाहता है, सो दैट इनको अच्छे वेपन्स, अच्छी मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ पे मिल सके। इसका भी उदाहरण है, सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है कि फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ कुछ यहाँ पर जो टैंकर डील्स हैं उनको कंक्लूड किया जा सके। दैट इज़ वाई इनके द्वारा ये वाला जो कदम है वो यहाँ पे लिया गया है। नाउ ये सऊदी जो देख रहा है वो एक बहुत ही बड़ी पिक्चर को देख रहा है, बिकॉज सऊदी येमेन के साथ, येमेन के हुथीस के साथ 2015 से कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है। उनको लग रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे अच्छी वेपन्स ले आते हैं, अच्छे इक्विपमेंट ले आते हैं, तो उस केस में हम लोग पूरे अरेबियन पेनिनसुला में रीजनल स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं और जो हमारा ये युद्ध चल रहा है येमेन के साथ इसको भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट सऊदी अरेबिया इज़ थिंकिंग जब उन्होंने अमेरिका के साथ इस डील को साइन किया है। और देखा जाए तो ये डील विन विन है, बिकॉज अमेरिका को भी यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर हुथीस को सऊदी अरेबिया अटैक करते हैं तो जो रेड सी में चल रही प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी अगर हुथीस को सऊदी के द्वारा ही यहाँ पे अटैक कर दिया जाता है। सो ओवरऑल इट इज़ अ विन विन डील फॉर बोथ द कंट्रीज। लेकिन इस पूरे सिलसिले के चलते सऊदी के द्वारा जो ब्रिक्स को झटका दिया गया है वो बहुत ही बड़ा झटका है, और ब्रिक्स के जो एफर्ट्स थे डी डॉलराइजेशन के, जो ये कोशिश यहाँ पे चल रही थी, उसको भी एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिला है। आपकी दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको मुफ्त में डेमो क्लासेस, 1-on-1
मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपनी क्वेरी को भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।